हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भर्तियों का दौर है, अभी अलग अलग जगह से वैकेंसी नोटिफिकेशन आ रही है। एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फिर से रिलीज हो गई है। अच्छी बात यह है कि सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। और एलिजिबिलिटी भी आप ध्यान से देखना, वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से फ्लेक्सिबल रखा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो नया विज्ञापन जारी हो गया, एक्चुअली सुबह ही आया, बट मैं काफी देर बना रही हूँ। 22 नवंबर की डेट इस पे लिखी हुई है। 22 नवंबर मॉर्निंग में या आफ्टरनून में ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है, बट मुझे बनाते वक्त बनाते बनाते टाइम लग गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है। 280 प्लस 280 से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इससे कई सारे कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट तो होगी, जैसे कि केवीएस एनवीएस का रहेगा वैसे ही बिल्कुल ठीक उसी तरीके से परमानेंट भी रहेंगे। पे स्केल तो रहेगा ही, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। आप जरा एलिजिबिलिटी ध्यान से समझना, क्योंकि वो थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा अलग ढंग का है यहाँ पर जो इन्होंने एलिजिबिलिटी डिस्कस किया हुआ है। तो परमानेंट बोलने का मतलब ही हो गया कि अभी आपको प्रॉपर पे स्केल मिलेगा। ग्रुप बी नॉन गैस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 6 35,400 की बेसिक पे रहेगी, और एक और पोस्ट है, दो अलग अलग पोस्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया 280 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। अब इसमें अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी की बात बताऊं तो एलिजिबिलिटी में देखिए, डिप्लोमा वाले तो बिल्कुल अप्लाई कर ही सकते हैं, सभी है इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है ऑप्शन में, 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो है ही है। साथ में अगर बीएलएड किया हुआ है, बीएलएड वाले भी अलाउड रहेंगे बिल्कुल। इसके अलावा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी अलाउड रहेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ में अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी अलाउड रहेंगे। और इसमें एक चीज जो इन्होंने लिखा है, एनी स्टेट गवर्नमेंट टेट। टेट आपके पास किसी भी राज्य का, अभी तो आपके पास केरला का टेट है, तमिलनाडु का टेट है, बिहार का टेट है, यूपी का टेट है, छत्तीसगढ़ का टेट है, उड़ीसा का टेट है, सी टेट है, कोई भी टेट है, एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इन्होंने टेट में फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आपने किसी भी राज्य का टेट पास किया हुआ है तो चलेगा। और इसके साथ बीएड वालों के लिए भी अच्छी खबर है, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो सब तो दे दिया, डीएड दे दिया, डीएलएड दे दिया, बीएलएड दे दिया, बीएड ऑप्शन में दे दिया। टेट किसी भी राज्य का चलेगा, या तो आपके पास सीटेट है तो बहुत अच्छा है, सीटेट है तो फिर तो अप्लाई कर ही सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर किसी भी स्टेट का टेट है, किसी भी, मतलब अपने देश में जितने भी टेट कंडक्ट हो रहे हैं आज अलग अलग राज्यों में, उनमें से किसी भी राज्य से आपने टेट किया हुआ है तो वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। बाकी एक एग्जाम होगा, चलिए नोटिफिकेशन ठीक से कवर करेंगे। यहाँ पे फिर भी आपको और ध्यान देना होगा, एलिजिबिलिटी में कुछ और भी कंडीशंस इन्होंने रखे हुए हैं। तो दादरा एंड नागर हवेली से वैकेंसीज आती रहती है, बट इस बार परमानेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, जिसमें कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सिर्फ 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स की एक परीक्षा होगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 22 नवंबर बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन। मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए, मोस्टली अगर मैं हूँ अवेलेबल तो मैं उसी दिन वीडियो बनाकर अपडेट कवर कर देती हूँ। फिर यूट्यूब का काम है, वो बहुत लेट लेट नोटिफिकेशन भेजती है, इसलिए लेटेस्ट वीडियोस डेली के एक बार चेक कर लिया करें। तो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, क्योंकि यूटी है इसलिए जो भी पे अलावेंसेज रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, है ना। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, दो अलग अलग पोस्ट इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, काफी सारी चीजें इन्होंने दे दी हैं, एलिजिबिलिटी में ऐड कर दिया है, जिससे फायदा तो मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम ये कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अभी दादरा नागर हवेली से जब भी वैकेंसीज आती थी ना, तो उसमें हिंदी मीडियम भी रहता था, इंग्लिश भी रहता था, मराठी भी रहता है, गुजराती भी रहता है, उर्दू। बट इस बार जो वैकेंसी आई है परमानेंट बिल्कुल है, स्थायी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है। बट टेट के लिए भी फ्लेक्सिबल रखा है कि किसी राज्य का भी टेट चलेगा, सीटेट भी चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश मीडियम है। तो एग्जाम वगैरह के लिए आगे देखते डिस्कस करेंगे पूरी चीजें। तो पीएसटी में प्राइमरी स्कूल टीचर 119 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर 162। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
9 + 2 11 हो गया, 6 1 7 8 281 अराउंड वैकेंसीज हो गई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 281। तो प्राइमरी स्कूल टीचर में अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 45 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी में 19 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी में 10 वैकेंसीज है, ओबीसी में 32। अब ये ट्रिपल स्टार दिया हुआ तो इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, या वो चेक कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसीज हैं। तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए प्राथमिक शिक्षक, जिसको आप पीआरटी बुलाते हैं, कई जगह पे उसको पीएसटी बुलाते हैं। जिसको आप पीआरटी प्राथमिक शिक्षक बुलाते हैं उसको कई जगह पे पीएसटी बुलाते हैं, और जिसको आप टीजीटी बुलाते हैं उसको कई जगह पे अपर प्राइमरी स्कूल टीचर बुलाते हैं, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को। तो बेसिकली ये पीआरटी एंड टीजीटी की वैकेंसीज हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि पीआरटी एंड टीजीटी की वैकेंसीज हैं, क्योंकि टीजीटी है तो बीएड अलाउड है और पीआरटी है तो बीएलएड है, डीएलएड है, डीएड स्पेशल एजुकेशन है, सब अलाउड है। तो 119 वैकेंसीज हो गई टोटल प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे सबसे पहले। इसमें क्या लिख रहे हैं एज क्राइटेरिया में कि 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो आप देखें, मिनिमम नहीं लिखते तो मैं मिनिमम 18 लिख देती हूँ। 18 में तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, बट 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन अगर ये देते हैं तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स की मिलनी चाहिए, ओबीसी कैंडिडेट्स को या ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट को 3 इयर्स की छूट मिलनी चाहिए। तो ये तो होना चाहिए। लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट, वो अप्लाई करते समय आपको पता चलेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल रही है या नहीं। फिलहाल जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी अप्लाई करेंगे 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। तो इसमें प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 को पढ़ाने के लिए 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोलेंगे 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड आप जिसको बुलाते हैं, डीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड किया हुआ है आपने 2 साल वाला, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12th पास अगर एनसीटी इस नॉर्म से किया, रेगुलेशन 2002 के हिसाब से किया है तो 45% भी है 12th में तो भी चलेगा। बीएलएड बैचलर 12th तो आपका मिनिमम रहना चाहिए 50% या अबव मार्क्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी बोलते हैं। इसके साथ बीएलएड भी किया तो वो भी अलाउड है, चलेगा अप्लाई करने के लिए प्राइमरी टीचर के लिए। अगर 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते 2 साल वाला। अगर ग्रेजुएशन किया, मान लेते कई कैंडिडेट का ऐसा होता है ना, आपको इंटर में 47% ही आया, 48 45 ही आया, आपको नहीं आया 50%, फिर क्या करें? अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया तो वो प्रतिशत का जो कंडीशन है ना वो रिमूव हो जाएगा। फिर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने स्नातक की डिग्री ले ली किसी भी विषय से और आपको 12th में जूनियर कॉलेज में नहीं आया 50%, तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में फिर से 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। सीटेट के लिए इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, सीटेट है तो ठीक है, नहीं तो टेट है। अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, किसी भी राज्य का टेट कर लिया है पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जिसको मैं बोल रही हूँ कि टीजीटी को ये बुलाते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को ये बुलाते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाना होगा। तो इसमें ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर है तो। इसके अलावा और ऑप्शंस दिए हुए, इसमें भी एज लिमिट वही है, 30 रखा होगा इन्होंने। एज लिमिट इन्होंने आगे देख लेते हैं, इसके लिए भी 30 रखा होगा। एज लिमिट सबके लिए वही 30 रखा हुआ इन्होंने। चलिए, तो इसमें और क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए वो चेक करते हैं, और सब्जेक्ट की डिटेल आगे देखेंगे क्योंकि टीजीटी में तो सब्जेक्ट की डिटेल भी चाहिए ना, तो सब्जेक्ट की डिटेल भी आगे चेक करेंगे, पहले एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो अपर प्राइमरी स्कूल या टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल वाला, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 50% या अबव आपका ग्रेजुएशन में है, या फिर स्नातक या मास्टर डिग्री में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव किसी एक जगह पे, और बीएड है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 45% एंड बीएड है तो भी चलेगा। 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो टीजीटी की वैकेंसी आती है ना, इसमें बहुत अच्छा ये है कि
ट्वेल्थ वाले बीएलएड वाले 4 इयर्स बीएलएड अगर किया हुआ है, 50% या वह मार्क्स अगर आपने जूनियर कॉलेज इंटर या ट्वेल्थ में किया हुआ है 50% या अधिक मार्क्स के साथ, तो आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए एड, बीएससी एड, बीकॉम एड अगर 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अगर स्पेशल एजुकेशन से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर से सीटेट आपका यहाँ पे पेपर 2 होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए मैंने बोला नहीं, बट आप ध्यान देंगे सीटेट प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट या फिर जो भी टेट है वो आपका पीआरटी वाला होना चाहिए। जो भी टेट आपने किया, अगर राजस्थान का रीट किया हुआ है, हरियाणा का एचटेट किया, उड़ीसा का किया, छत्तीसगढ़ का किया, लेकिन पीआरटी के लिए वो पीआरटी वाला होना चाहिए या फिर सीटेट 1। एंड टीजीटी के लिए कौन सा होना चाहिए? सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर किसी भी राज्य से आपने किया हुआ टेट तो वो टीजीटी बनने के लिए जो टेट होता है वहां पे जिस नाम से भी बुलाते होंगे वो होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस और भी उन्होंने रखा है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन द कंसर्न्ड मीडियम एट सेकेंडरी लेवल। तो गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इन्होंने क्या कंडीशन रखा है इसके लिए, पीआरटी के लिए भी रखा है क्या, चेक कर लेते हैं। The candidate should have studied in the concerned medium at secondary level. The candidate should, ये पीआरटी के लिए भी रखा है इन्होंने, the candidate should have studied in the concerned medium at secondary level. तो चलिए अभी देखते हैं। अभी जैसे इन्होंने शुरू में ही लिख दिया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम से आपकी 10th तक की पढ़ाई होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। फिर भी आगे और चेक करेंगे कि इन्होंने और ऑप्शन दिया है क्या मीडियम का। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर या फिर टीजीटी के लिए भी इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन द कंसर्न्ड मीडियम एट सेकेंडरी लेवल। तो अगर इंग्लिश मीडियम ही स्कूल है पूरा तो 10th तक की पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम से हुई होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। तो हिंदी मीडियम से अगर पढ़ाई की है, आगे फिर इस पॉइंट को कंफर्म कर लेते हैं। चलिए, लेकिन लैंग्वेजेस के लिए अगर अप्लाई करेंगे, अगर गुजराती लैंग्वेज का है सब्जेक्ट अप्लाई करने के लिए, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज अगर है अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल टीचर मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव पजेस बीएससी डिग्री। फॉर द पोस्ट ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज द कैंडिडेट शुड हैव पास इन बीए डिग्री इन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। चलिए, for the post of upper primary school teacher social science subject the candidate should have possessed BA और BCom डिग्री। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है, ये देख लेते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर में टोटल 119 इन्होंने ऐसे बताया। अपर प्राइमरी में लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस के लिए टोटल 70 सीट्स है। अब लैंग्वेज में और देखेंगे आगे कौन कौन से लैंग्वेज हैं। साइंस एंड मैथ्स टीजीटी के लिए 47 टोटल सीट्स हैं। सोशल साइंस के लिए टोटल 45 सीट्स हैं। कुल मिला के 281 सीट्स इस तरीके। लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज में काफी सीट्स है, 70 सीट्स हैं। कौन कौन से लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज के लिए जो अप्लाई करेंगे ना वो किसी भी मीडियम से पढ़े हो, हिंदी से, गुजराती स्कूल से पढ़े हो, गुजराती मीडियम से, मराठी मीडियम स्कूल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो ये है ना, ये देखें, ये वाला जो है ना 70 सीट, इसमें किसी भी मीडियम स्कूल से आपने पढ़ाई की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द अबव पोस्ट आर फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल ओनली। तो बाकी सबके लिए इंग्लिश मीडियम से होना, लैंग्वेजेस छोड़ के बाकी सबके लिए इंग्लिश मीडियम से 10th तक की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे लिख दिया। daman.nic.in/ojas पे आ जाएगा एडवर्टीजमेंट। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये लिंक ले लीजिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ चेक करने के लिए daman.nic.in/ojas पे आपको चले आना है। इस पे एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है। और अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे? ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं इस पे एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगी। फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी अपर प्राइमरी इंग्लिश मीडियम द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। तो एक और इन्होंने जो गड़बड़ यहाँ पे कर दी है कि एग्जाम प्योरली इंग्लिश में होगा, है ना। तो अब जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, अगर आपने पूरा का पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ट्राई तो कर सकते हैं, अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको उतना आंसर कर पाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, लैंग्वेजेस छोड़ के। हिंदी कुछ पूछना है उनको तो हिंदी में आएगा, बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस में आएंगे।
बट बाकी जैसे सोशल साइंस का जीके हो गया, कोई करंट अफेयर, मैथ्स का क्वेश्चन कुछ रहेगा तो वो सब का सब पूरा प्योरली इंग्लिश में रहेगा। कोई बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा और एमसीक्यूज ही होते हैं आजकल। तो इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहे होगा और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 33% मार्क्सिंग कट ऑफ रहेगा, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब 33 मार्क्स तो आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट बनने में आपका मार्क्स कंसिडर ही नहीं करेंगे, 33 लाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग यस है, 1/4 मार्क्स कटेंगे, मतलब 4 गलत आंसर, 4 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली साउथ से जो कैंडिडेट पढ़ेगा, जिन्होंने इंग्लिश से पढ़ाई की हुई, अब जैसे बीए वगैरह में मोस्टली क्या ना, बीए वगैरह करते हैं तो हिंदी से ले लेते हैं मीडियम, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th तक अगर आपने कर लिया इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई तो आगे चल। अभी इसमें आपको एप्लीकेशन फी 200 रुपीज लगेगा। एंड SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। एंड फॉर द एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज है। और बाकी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PWD एंड जितने भी फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए 0 फीस रहेगा। SC ST PWD जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए 0 फीस रहेगा। बाकी मेल कैंडिडेट जनरल OBC EWS उनके लिए 200 रहेगा। तो जिनके लिए 0 फी है वो अप्लाई करके छोड़ो, ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट जॉब। चलिए, अब इसमें और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो। चलिए, और कुछ डिटेल्स दी हुई है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगी वो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इन्होंने बताया, कहीं पे लिखा है कि 3 दिसंबर से शुरू होगा, वो पॉइंट में आपको सर्च करके शो कर देती हूँ। तो यहीं पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे ही जाके आपको चेक करना है एडवर्टीजमेंट, हाउ टू अप्लाई, पेज नंबर 4 पे। ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है, सिर्फ 7 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। इंग्लिश मीडियम बार बार लिख दिया, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा। 10th तक की पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई करेंगे तो किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम के स्कूल से पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इंग्लिश मीडियम से 10th तक की पढ़ाई, 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। 3 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली 28 दिन के टाइम मिलेगा।